हेलो, नमस्कार, राम राम सा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं राजेश कुमार आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और एक ऐसा टॉपिक है जहां लगभग लगभग एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो वहां पर क्वेश्चन। और इस पॉइंट की अगर बात करूं तो आज का जो हमारा टॉपिक पॉइंट क्या रहने वाला है डियर, जिसका नाम है इस बजट के बारे में बात करूं तो कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप सेंटर लेवल का एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप हमारे स्टेट लेवल का एग्जाम ले लीजिए, या जो प्रेजेंट टाइम में हम तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। और जब हम बजट की बात करते हैं तो स्टूडेंटों के मन में सबसे बड़ी एक ही बात खटकती है कि इसके सर नोट सही से नहीं। पढ़ने को सब इच्छुक है लेकिन नोट और नोट्स नहीं मिलते, एक सीक्वेंस में नहीं मिलना हमारे लिए सबसे बड़ी कहते ना दुविधा का कारण। कि कहता है खेलने का मजा तभी आता है जब ग्राउंड अच्छा हो, और पढ़ने का मजा तभी आता है जब हमारे पास नोट्स अच्छा हो, कंटेंट अच्छा हो। अब इस कंटेंट की बात करूं तो मैं बजट को बिल्कुल सरल भाषा में आपके सामने रखूंगा सीक्वेंस में, ताकि आपको बार बार में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। दोनों भाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे। अब इसके बजट की पॉइंट को स्टार्ट करता हूं। और सेंटर लेवल के एग्जाम देखो चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम में देखो, 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम मिल जाते हैं। मैक्सिमम का तो कोई आइडिया है नहीं कितने भी मिल जाए, 4 5 6 ऐसा नहीं, मैक्सिमम 100 मिल जाए, 4 5 6 10 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आते हैं। अब हम लोग बात करें इसके पॉइंट टू। एक वर्ड आया है मेरे डियर, इस वर्ड का नाम है बजट। इस पॉइंट का नाम आया बजट, तो इस बजट का सबसे पहले हम कहें ये बजट क्या है, एक शब्द है। अब ये शब्द है वो भारत का नहीं, ये जो शब्द है वो हमारे भारत का नहीं है, ये शब्द विदेशों का है। अगर मैं बोलूं तो फ्रेंच शब्द है। और इस शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या है, अगर आपसे इसका बाय चांस बेसिक रूप से कोई वैसे पूछ ले, एग्जामिनर तो ऐसी चीजें नहीं पूछता, लेकिन हम लोग को बेसिक रूप से भी कोई पूछ ले, या फिर हम कहें जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें सबसे पहले उसके हर पॉइंट को याद होना चाहिए ताकि अगला पॉइंट जुड़ता रहे। अगर हम लोग जब पढ़ते हैं, जब छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग इग्नोर करते हैं तो बड़े वाला पॉइंट कभी नहीं जुड़ेगा। तो इस बड़े वाला पॉइंट नहीं जुड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग मैं यहां पर बात करूं तो इसका जो अर्थ निकलता है वो क्या है, एक चमड़े का बैग है। एक चमड़े का बैग है, और इस बैग के अंदर क्या, बैग के अंदर होता है एक चमड़े का बैग होता है। आपने देखा होगा जब भी अगर कोई बजट आता है तो वो बैग के अंदर आता है, और बैग के अंदर क्या आता है, या तो एक महीने का पहले की बात कर रहा हूं, या फिर अगर हम कहें एक साल का पूरा क्या है वित्तीय लेन देन मिलता है, वो यहाँ पर आता है एक चमड़े का बैग। तो ये तो इसकी बेसिक बात हुई जो हमें याद नॉर्मल तरीके से करनी। ठीक है, कर लिया सर। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं, अगर मैं कहूं भारतीय संविधान में जो एक वर्ड आया है बजट, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अब जिन्होंने भी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल पढ़ रखी है उनकी ये समझ में आए कि हाँ यार मैंने कहीं पढ़ा है कि संविधान में कुछ चीजों का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं, फिर भी हम बोलते हैं। तो हमने कहा बजट शब्द का उल्लेख बिल्कुल भारत के संविधान में नहीं। तो सर भारत के संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है, तो फिर किस चीज का उल्लेख है। तो हम लोग यहां से एक बात लिखने वाले हैं, वो क्या है। अगर हम कहेंगे भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान बजट को क्या कहा जाता है, अगर मैं कहूं बजट को क्या कहा जाएगा, तो यहां से हमारा जो एक साल का बजट आता है तो यहां पर हम कहेंगे वार्षिक।
अब ये वार्षिक वर्ड कहां से लेके आए गुरुजी? हम कहेंगे ये जो वर्ड लेके आए हूं वो हमारा 1 साल से। और वार्षिक वित्तीय, वार्षिक वित्तीय विवरण, हमने कहा भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, विवरण कहा जाता है। कितना सुंदर वर्ड बना। अब यहां से आप लोग क्वेश्चन की शुरू, मैंने कहा ना आप कोई भी छोटा एग्जाम दे बड़े एग्जाम दे, हर पॉइंट से कराऊं। तो यहां से हमें एक पॉइंट देखने को मिला, ये वाला क्वेश्चन बना कि भारतीय संविधान में बजट को किस नाम से पुकारा जाता है या कहा जाता है, इसकी जगह पे कौन सा नाम है। मैंने सरल भाषा में लिखू ताकि आपको जल्दी हो। एग्जामिनर की भाषा थोड़ी थोड़ी हार्ड होती जाती है, आपको ये चीजें इंग्लिश में लिखी लिखाई मिलेगी सेम का है, लेकिन एक समझाने के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात चल रही है। अब मेरी यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या आता है। अब आपसे ये एग्जामिनर देखो स्टार्टिंग शुरुआत करते, अब आपसे पूछेंगे कि जो संविधान के अंदर तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण तो नाम मिल गया, अच्छा नाम मिल गया, लेकिन ये किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में या लोकसभा में पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, वो बताइए। तो हम कहेंगे अनुच्छेद, अनुच्छेद भी कौन सा, 112 के तहत लोकसभा में पेश किया जाता है। अब आपके दिमाग में कौन प्रस्तुत करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा, वित्त मंत्री करेगा, वो तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, पहले मेन मेन बात करें। तो उम्मीद है ये आपको चीजें यहां तक तो अच्छे से समझ में आई, साफ सुथरी बातें दिमाग में बैठी कि हमने कहा भारतीय संविधान के अंदर बजट को क्या नाम दिया, और साथ में हमें यहां पर ये पॉइंट हमें देखने को मिल गया। ठीक है, अब यहां तक हमारा आपने इसको आराम से देखो, मैं थोड़ा सा आपके लिए कुछ सेकंड के लिए बोर्ड भी खाली, आप इसको पोज करें और पोज करके ये समझे कि सर ने क्या क्या लिखा है। फर्स्ट बार आप इस वीडियो को देखें, बाद में पीडीएफ से पढ़ें, अच्छे समझ के पढ़ें, दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़े। जैसे ये एक स्लाइड कंप्लीट होती है उसको पोज करें, इस तरीके से पोज करने का उसको समझे कि सर ने क्या क्या लिखा। जब भी दोबारा पढ़े डायरेक्टली पीडीएफ से ही पढ़ना पड़े, ये बात आपको रखनी थी। थोड़ा सा अच्छे तरीके से स्मार्ट बन के पढ़े, भेड़ चाल जो चल रहा है वो छोड़े, ये मेरा मानना है, और आपकी मर्जी आप जैसा पढ़े। ठीक है, अब हम कहेंगे शुरुआत करते हैं। अगर शुरुआत करते हैं मेरे डियर, तो आपसे पूछेगा शुरुआत में बजट की जो शुरुआत ब्रिटिश काल से। अब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी पढ़ने बैठते हैं तो हम सोचते हैं ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये रह गया, वो रह गया, और अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चल भी रहा है। जो आप छोड़ रहे हो वही चीजें पूछ रहा है, जो चीजें आप छोड़ रहे हो वो चीज पूछ भी रहा है। ये बात एकदम सत्य है। इस बात को से मैंने क्या है, आपके जो अभी एग्जाम हो रही उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या तैयार किया, बजट का स्टार्टिंग काल से स्टार्ट करें कि कोई पॉइंट छूटे नहीं। अब से आपसे पूछेंगे बजट की शुरुआत ब्रिटिश काल में, वो भी भारत में, तो हम कहेंगे डियर यहां से एक पॉइंट बनाते हैं, इसको एक पॉइंट बना लेते हैं एक अच्छा सा, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। मैं अगर यहां से कहूं, यहां से कहूं भारत में प्रथम बजट, तो हम भारत की बात करेंगे और किसी की थोड़ी बात करेंगे। तो पूछेंगे भारत में प्रथम बजट, है ना, तो भारत में प्रथम बजट की शुरुआत, पहली बात तो ये है। तो हम कहेंगे भारत में जो प्रथम बजट की शुरुआत है वो किसने की, कब की, तो हम कहेंगे यहां पर 7 अप्रैल को की। 1860 में की गई थी। ठीक है, 1860 में इसकी शुरुआत की, तो फिर आपसे पूछेंगे कि इसकी शुरुआत तो 1860 में कर दी, तो यहां से अगला क्वेश्चन ये आता है
किसने प्रस्तुत किया? प्रस्तुतकर्ता, पेश करने वाले का नाम, किसी भी अकॉर्डिंग पूछ सकता है। अगर हम कॉपीराइट ना माने किसी, तो ये लगभग नाम यह ना कुछ पेश करने वाला, इसने पेश किया। हम लोग थोड़ा शब्दों का तोड़ मोड़ करते हैं, तो प्रस्तुतकर्ता नाम आता है। क्या नाम आएगा? प्रस्तुतकर्ता, प्रेजेंटेशंस करने वाला। तो यहां प्रस्तुतकर्ता का जहां नाम पूछे तो हमारा फिर एक अच्छा पॉइंट बन गया। तो हम कहेंगे इसका जो प्रस्तुत करता है वो जेम्स नाम से। ये काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैं यहां पर नाम, पूरा नाम जेम्स विल्सन। ये लीजिए, ये ये भारत में प्रथम बजट की शुरुआत 7 अप्रैल 1860 में किसने की थी? ये आपसे पूछेगा। अच्छा, एक नाम आया, वित्तीय नाम भी जुड़ जाता है कभी कभी, ये भी पूछ लेता है। इसी में एक पॉइंट और कर लेता हूं, वित्तीय, है ना, जो हम लोग अभी पढ़ के ना वित्तीय, तो वित्तीय वर्ष की अवधि या वित्तीय वर्ष, चलो वित्तीय वर्ष का टॉपिक बना लेते हैं। अच्छा पॉइंट बनेगा, वित्तीय वर्ष नाम से एक अच्छा पॉइंट बनेगा। तो हम यहां से कहेंगे 1867, 60 के बाद में 7 साल बाद में, ऐसा नहीं है कि वो उससे पहले हो जाएगा, इसके 7 साल बाद में क्या है, 1867 से वित्तीय, तो वित्तीय हमारा वर्ष की अवधि कर दिया गया था। तो वित्तीय वर्ष की अवधि, अब वित्तीय वर्ष की अवधि कितना कहां से कहां तक किया, कितने पॉइंट में बनाया, वो यहां पर बात करें। तो सबसे पहले लिखना, यहां वित्तीय वर्ष की जो अवधि काफी बार पूछा है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से और 31 मार्च निर्धारित की गई। अब सेकंड क्वेश्चन पूछे कि वित्तीय वर्ष की जो अवधि है वो क्या है, तो हमारा ये वाला पॉइंट बनता है। मतलब हम ये कह सकते हैं, जो बजट की शुरुआत ब्रिटिश काल में क्या क्या पंगे हुए हैं वो हमने यहां पर पढ़ लिया। अगर आप इसको एक बार पॉज करके देखोगे समझ में आ जाएगा, बाद में इसको एक बार पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लेना, ये मेरा मानना है। अब यहां तक अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो हम आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या बना? अगर डियर मेरे अगला जो पॉइंट है वो क्या बना, इस पॉइंट की और चर्चा करते हैं। रेल बजट और सामान्य बजट, आपने अपने घर वालों से पूछना कभी, जैसे आपके फादर साहब, मामा जी, चाचा जी, जो पहले जो बजट आता था वो अलग आता था। रेल बजट अलग आता था। लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव को इसलिए याद किया जाता, उन्होंने एक बार रेल का बजट ऐसा ही पेश कर दिया था, लोग तारीफें करते रह गए थे। अब अच्छा है बुरा ये पता नहीं, लोगों की बात। उस समय जो सोशल मीडिया था वो न्यूज था, न्यूजों में काफी फेमस, और आज भी फेमस ही है वो बंदा। अब अच्छे बुरे की मैं यहाँ पर नहीं करने वाला, राजनीतिक पॉइंट नहीं बनने वाला, लेकिन रेल बजट और सामान्य बजट की बात होने वाली है। अब रेल बजट आपसे पूछें कब अलग हुआ, कब शामिल हुआ, वो यहाँ पर पूछेगा। हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले रेल बजट के कुछ पॉइंट बनाते हैं कि रेल बजट और सामान्य बजट वो सबसे पहले कब अलग हुआ। तो हम कहेंगे एक समिति थी, एडवर्थ नाम से समिति। अब ये एक समिति का नाम है, ये किसका नाम है? समिति। और इस समिति की अगर समय काल की बात करूं, काफी बार ये भी पूछ ले तो बताना, वरना नहीं बताना, वरना आप नहीं बताओगे बिल्कुल भी। अगर आपसे पूछे तो ही बताएं, कोई कि पूछ भी ले। अब देखो ये याद कैसे रहे, हम कहां तक आ गए, यहां से चल रहे थे, आगे की बात हो रही। अब यहां से 1920 की, मतलब जब तक भारत आजाद ही नहीं हुआ था, है ना, न सिर्फ भारत की आजाद, साथ में अगर कोई ब्रिटिश काल का ही काम चल रहा था, मतलब वही वाली बात चल रही है। तो एक समिति बनाई जिसका नाम था एडवर्ड समिति, और उस समय काल का 1920 साथ में पॉलिटिकल वाले स्टूडेंट जो अच्छी उनकी तैयार है वो भी काम से बन जाएगा। अब कहेंगे, है ना,
इस समिति की सिफारिश से, समझ में तो आ गया होगा। इस समिति की सिफारिश से सामान्य बजट और रेल बजट दोनों को अलग कर दिया था। इस समिति की सिफारिश से एक तो सामान्य बजट जो हमारा अभी आता है, और एक रेल बजट, सामान्य व रेल बजट को अलग कर दिया था। बस सरल भाषा में लिख रहा हूं। अब लिखने का, अब मैं ये पीपीटी भी बना सकता हूं डायरेक्ट, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। अब आपको हाँ अच्छे से एक एक पॉइंट को क्या समझ में आया कि यार एक रेल बजट और सामान्य बजट को अलग कर दिया गया था। वो समिति का नाम क्या, एडवर्थ। लिखने से थोड़ा अच्छा याद होता है। वैसे मैं पीपीटी बना लेता तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन याद नहीं होता, स्टूडेंट हो गए है ना, एक इंटरेस्टिंग पैदा नहीं होती। ठीक है, अब यहां पर बात आती है विलय की। नोट वाली बात तो ये है कि रेल बजट और सामान्य बजट को कब मिलाया गया, तो हम कहेंगे रेल बजट व सामान्य बजट 2017 में दोबारा मिलाया गया। अब देखो मैंने सुंदर तरीके से एक सीक्वेंस में पॉइंट रखा, अलग कब किया, मिलाया कब, हमारा काम बन गया। ये यहां पर मतलब रेल बजट और सामान्य बजट की बात खत्म हो गई। तो अब हम इसके आगे की पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब यहां तक हमारा इसको पोज करके आपने रख लिया होगा, थोड़ा सा इधर हो जाता हूं। ठीक है, अब आता है आजादी के समय की बात। आजादी के समय का बजट, आजादी हुई नहीं, आजादी का 3 पॉइंट आएंगे इसमें बड़े सुंदर तरीके। मैंने कहा आजादी के पॉइंट की यहां पर बात हो रही है, आजादी के पॉइंट की बात हो रही है, तो भाई कहीं ना कहीं हमारा इससे बहुत बड़ा लेन देन है। तो हम कहेंगे यहां से पहला पॉइंट, इस आजादी से पहला पॉइंट, आजादी से ब्रिटिश काल का पहला बजट हो गया, तो यहां पर प्रथम बजट नहीं आएगा, अंतिम बजट आएगा। अरे प्रथम तो पढ़ चुके, अंतिम तो, या अंतिम बजट। जो अधिकतर यूट्यूबर्स हैं जो अंतरिम सरकार का बजट बोलते हैं, वो नाम नहीं लिखूंगा मैं। अंतरिम सरकार, कॉपीराइट का बड़ा पंगा आता है, क्योंकि लगभग हम लोग जो करंट अफेयर्स जो टीचर पढ़ाएगा, सिर्फ उसका लहजा ही आपको दिमाग में बैठेगा, और तो बातें सेम ही रहती है लगभग लगभग, बस थोड़ा सा तरीके अलग अलग होता है। कोई कौन सा अलग पहले लेगा, कोई कोई बाद में लेगा, सब अलग, कोई फास्ट पढ़ाएगा, कोई धीरे पढ़ाएगा, कोई मीडियम पढ़ाएगा। तो यहां से अंतरिम बजट की जहां पर बात हो रही है, तो हमारा अंतिम बजट कौन सा, अंतरिम सरकार का कौन सा, ये सब आपको पढ़ना, जैसे हम पॉलिटिकल की बुक्स पढ़ते हैं। तो अंतिम बजट की यहां पर आता है लियाकत अली खां। सबसे किसने पेश किया था अंतिम, लियाकत। और कब किया था ये, मैंने कहा था आजादी के समय की बात हो रही है, तो उसी सन का नाम लिखना है। 1947-48 की बात हो रही, तो लियाकत अली खान ने 1947-48 में पेश किया। मेन बात तो ये है, मैं बड़े तरीके से पढ़ा रहा हूं, ऐसा लग रहा है आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊंगा जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मनोरंजन, बस इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। मेन बात ये। अब इसके दूसरा पॉइंट बनाएंगे मेरे डियर भाई, आजादी के समय की बात है, ये तो अंतिम है। अंतिम है तो आजाद भारत, आजाद बोले तो स्वतंत्र भारत। हमारा आजाद भारत की अगर बात करूं मैं यहां पर, तो वो क्या बनेगा सर,
अब मेरे डियर यहां से पॉइंट क्या बना? अब आपसे पूछे स्वतंत्र भारत या आजाद भारत, का पहला बजट, आजाद भारत और प्रथम या फर्स्ट बजट की जहां पर तुम्हें बात लग रही है वो यहां पर नाम आता है। तो प्रथम बजट किसने पेश किया, कब किया? तो हम कहेंगे 26 नवंबर। अब ये पॉलिटिकल वाले स्टूडेंट को तो बहुत अच्छे से याद है। और कब? 1947, क्योंकि यहां तक भारत आजाद हो चुका था। 26 नवंबर 1947 को। और पहले वित्त मंत्री, आजादी के बाद की बात हो रही है, पहले वित्त मंत्री। यहां से दो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो पहले या फर्स्ट जो भी तुम्हें लगे, मैंने तीनों अलग अलग नाम लिख दिए, किसी भी तरीके से पूछे। वैसे आप लोग इतना तो कॉमन सेंस आप अच्छे से, लेकिन लिखने का पर्पज यही होता है, आपको बताइए। आपको कुछ स्टूडेंट का सर पहला क्यों लिखा, प्रथम नहीं लिखा? कुछ एक में से कहते 500 उंगलियों में से एक तो कहीं ना कहीं दर्द करेगी कभी ना कभी, तो वो दर्द को नहीं होने दे, इसलिए कोई ने पहले से दवाई लगा के रखे। 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री। अब आपसे पूछेगा पहले वित्त मंत्री का नाम बताओ। 26 नवंबर को तो उन्होंने पेश कर दिया, पहले वित्त मंत्री का भी नाम पूछे तो हम कहेंगे बड़ा सा नाम है आर के। सबसे पहले आर के, हमारा राजेश कुमार। तो मेरे नाम पे आर के याद कर लेना कि राजेश सर ने पढ़ा है, आगे अपने आप याद हो जाएगा। आगे आगे अगर हम कहें सनम, मैं सनम नहीं हूं लेकिन नाम मैंने लिख दिया हूं, है ना? तो सनम का नाम आता है, जैसे हम लोग नाम नहीं लिखते क्या, सनमुखम सनमुखम, वही वाला चेटी। तो यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है। आपसे पूछेगा आजाद भारत का पहला बजट कब पेश किया? 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के सनमुखम चेट्टी ने पेश किया। ये ली। अब ये नाम बड़ा सरल तरीके से अगर आपको याद करना है कि यार हमें करंट अफेयर किसने पढ़ाया, राजेश सर ने पढ़ाया, बात खत्म। आर के मेरा नाम याद हो जाएगा, ये तरीका है। अब ये वाला आजादी के समय की बात हो रही। अब आजादी के समय में एक पॉइंट और रह गया। अब ये तो स्वतंत्र भारत की बात हो चुकी है, अब गणतंत्र भारत की बात कर ले, संविधान की बात कर ले। देखो ये तीन पॉइंट अगर आपको याद करने पड़ेंगे, और मैं बिल्कुल जीरो लेवल से तुम्हें लेके चल रहा हूं, ना कि मैं किसी और लेवल से मैंने नहीं लिया है। अब यहां गणतंत्र भारत की बात करें कि गणतंत्र भारत को पहला बजट कब पेश किया, किसने किया, वो देखिए। सबसे पहले गणतंत्र भारत का जो प्रथम बजट, वो किसने पेश किया? तो कब किया? तो हम कहेंगे ये किया गया था फरवरी के अंदर। जैसे फरवरी के अंदर बजट आता है, वो भी बात करूंगा। फरवरी में कौन सी तारीख को है वो भी हम लिखने वाले हैं। तो 28 फरवरी को। अब गणतंत्र की बात हो रही है, संविधान वगैरह की बात हो रही है, तो 1950 नाम आएगा। 28 फरवरी 1950 को किसने पेश किया गया, तो भी बात आए। तो एक नाम आएगा जॉन मथाई का। अब यहां से हमारा पॉइंट बन गया, यहां से हमारा क्या है, एक पॉइंट बन गया। अब हम आगे की बात करें। अब इसको आप लोग छोटा सा सबसे पहले इसको पोज कर लीजिए। पोज करने के बाद में आप लोग इसको अच्छे से देखें। पहले पोज कर लिया,
अब इसको भी कर लीजिए। हो गया? ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। यहां तक आपका अच्छे से पॉइंट बन गया। अब जो अगला जो मेरा पॉइंट क्या बनता है, संवैधानिक और महत्वपूर्ण बदलाव। बजट की जहां चर्चा करते हैं तो वहां पर एक नाम हमें अच्छे से देखने को मिलता है, वो ये कि इसके अंदर क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या नहीं किए गए सर, वो तो बताओ। बात तो सही है। हमने कहा संविधान के अंदर बजट का नाम, तो पहले तो वो शॉर्ट में लिख लेता हूं। अब शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है बजट का नाम। अगर आपसे पूछे बजट का नाम तो हम कहेंगे वार्षिक, है ना। और वित्तीय विवरण, ये नाम मिलेगा। आपसे सीधा सीधा पूछेगा वार्षिक वित्तीय विवरण, नाम मिलेगा। ठीक है। अब हम कहेंगे ये हमने लिख चुके हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसको एक बार नॉर्मल दिखा रहा हूं। और अनुच्छेद की अगर बात करूं तो वो कौन सा है, हम कहेंगे सर ये 112 है, लोकसभा है। तो इसको बार बार में नहीं लिखना, इसलिए इसको, क्योंकि यार हम लोग जब पढ़ते हैं तो एक ही चीज को बार बार में पढ़ना मेरे हिसाब से तो अच्छी बात नहीं है। इसको कट करें। अब बात आया कि सर ये तो ठीक है, लेकिन बजट का संवैधानिक की अगर और बात करें तो इसकी भाषा क्या है। अगर आपसे पूछे भाषा, भाषा का अच्छा नाम है, वो तो चीज पढ़ ली पहले से ही। लेकिन जब भाषा का नाम आता है, हमें आज तक कुछ स्टूडेंटों को नहीं पता कि अंग्रेजी में आता है, हिंदी में आता है, हिंदी ट्रांसलेटर कोई अलग से बैठा है क्या, मैं कह रहा हूं नहीं पता। अभी भी 80% स्टूडेंटों को नहीं पता कि जो बजट आता है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण आता है, वो हिंदी में आता है, अंग्रेजी में आता है, नहीं पता। हम लोग हिंदी में आता है तो टेलीग्राम पे देखते हैं, सही सी बात है, सच्चाई है। या कोई ऐसा गूगल हिंदी में बजट बताएं, ऐसा ही देखने। तभी मैं कहता हूं पढ़ने का बड़ा मजा खराब हो जाता। लेकिन आज वो सारी चर्चाएं करने वाला हूं। अब देखो, आगे से तुम्हें जो बच्चे ये क्लास को देखेंगे उनको ये तो पता चल जाएगा कि क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं चल रही है। सबसे पहले भाषा की अगर बात करूं, भाषा तो 1955 55 की बात करूं, 55। अगर 1955 से पहले की बात करूं, आपको भी पता है, यहां आइडिया हो गया कौन सी भाषा है। 1955 से पहले बजट में कौन सी भाषा, आपको आइडिया चल गया होगा। अब यहां पर उपयोग किया गया, पेश किया गया, प्रस्तुत किया, वो आप पे डिपेंड करता है। ये पहले की बात है, लेकिन 1955 के बाद, अगर ये तो पहले की बात है, तो हम कहेंगे 1955 के बाद। उम्मीद है ये दोनों बात समझ में आई होगी, अच्छे से दिमाग में बैठे। आपसे पूछे 1955 से पहले तो मैं कहूं अंग्रेजी भाषा में आता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बजट का पुराना नाम क्या है, मतलब संविधान में नाम क्या है, बजट कौन से आर्टिकल्स के या अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, ये तो हम बात करते पानी पिलाना, है ना। ये बात तो हमें पता चल गई गुरुजी, कोई इसमें दो राय नहीं है। ये तो सर हमें समझ में भी आ गया, ठीक है। अंग्रेजी हिंदी वाली बात समझ में आ गई। अगर संविधानिक में महत्वपूर्ण कुछ बदलाव हुए हैं तो जाहिर सी बात है भाषा के साथ में समय का भी हुआ होगा, मैंने आपको बताया भी था। अगर समय की अगर बात करूं मेरे डियर, इसके अंदर समय का भी विवरण आता है।
अब आपसे पूछे मेरे डियर कि समय इसमें क्या रहा, समय का क्या हेर फेर बदल रहा, कि पहले किस समय आता था अब किस समय आता, वो भी जरूरी है, जरूरी है। तो मैं कहूं आप लोगों का शायद जन्म ही नहीं होगा, आपके फादर साहब और इनकी बात करें, कुछों का तो हो गया होगा, एक दो वो भी हो गया, तो समय का बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। तो 1900 999 बोल सकते, 99 100 में एक कम से पहले, जो पहले का समय था वो क्या था, शाम 5 बजे। शाम 5 बजे बजट को पेश किया जाता था। लेकिन लेकिन 1999 के बाद ये पहले की बात हो रही है। अब आपको आइडिया होना चाहिए कितना, अब आपको आइडिया सुनिए बजट कितने बजे आता है। तो 1999 के बाद सुबह, और सुबह भी कितने बजे, 11 बजे। ग्यारह बजे किया जाता है। अच्छा सर, तारीख का भी फिर पंगा आएगा, समय आएगा तो तारीख से क्या दुश्मनी। सर तारीख से क्या दुश्मनी, नहीं भी हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो हमारा अच्छा पॉइंट बनेगा। सर तारीख का जिक्र आता है, आप लोगों के लिए गड़बड़ है। अगर मैं कहूं पहले बजट आता था ना, पहले जो बजट आता वो 28 फरवरी को। अब देखिए ध्यान से, ये 28 फरवरी मैंने लिखी है, ध्यान से देखें आप, लिख रखी है। अब 28 फरवरी को कब तक आया गुरुजी, लेकिन चेंज कर दिया, इसमें ट्विस्ट डाल दिया। अब हम इसकी बात करें, वो भी क्या, कितना फरवरी, अगर मैं कहूं 2017 से, अब 2017 कहां आया, मेरे पॉइंट मिला हुआ। अब अच्छा जब लगेगा, मजा तब आएगा। अगर मैं कहूं 2017 कहां गया भाई, अभी बताया भी था, ये देखें। अब 2017 से 1 फरवरी कर दिया गया, ये सेंट्रल बजट की बात हो रही है, दिमाग में कुछ हो रहा। अब पहले बजट 28 फरवरी को आता था, अब 2017 से 1 फरवरी को। मेरी बात अच्छे से दिमाग में आई होगी, कोई भी तुम्हें दिमाग में, अच्छा इतना आ गया, तो इतना पहले इसका स्क्रीन कर लीजिए, पहले इसका कर लीजिए, ताकि आप अच्छे से दिमाग में रख सकें। एक इसका कर लीजिए, थोड़ा साइड में हो जाता हूं। अब इतना हो गया तो एक चीज और आ गई, पेपरलेस कब आया। पेपरलेस भाई 2017 तक आ चुके हैं, तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ ले मेरे डियर कि पेपरलेस, पेपरलेस से अगर भारत में 2021 में आया, तो हम कहेंगे
भारत में प्रथम पेपरलेस, भारत में प्रथम जो पेपरलेस बजट है 2021 में पेश किया गया। ये संवैधानिक बदलाव बता रहा हूं, किसने किया वो आगे बात करेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, वो आगे बात करेंगे। पेपरलेस 2000, अब जिसको पता ये भी है कि 2021 में कौन था, वो आगे बात आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा, ये टेंशन ना लो, मैं एक तरीके से याद कराऊंगा। लेकिन ये इस पॉइंट का संवैधानिक का अंतिम पॉइंट था, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, तो आप स्क्रीन कर लीजिए, आप अच्छे से दिमाग में आई होगी। ठीक है, अब यहां तक अगर दिमाग में आई तो अगला पॉइंट क्या कहता है। अब मैं कहूं आगे कुछ पॉइंट, बढ़िया तरीके से मैंने कंटेंट तैयार किया आप लोगों के लिए, थोड़ा हटके तैयार किया, वो भीड़ वाला कचरा वाला मैंने तैयार नहीं किया। कचरा तो हम दूसरे को, तो कंटेंट को तो नहीं कह सकते, किसी ने तो मेहनत की है, लेकिन अपनी बढ़ाई के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ हंसी मजाक में, एक जस्ट जोक के अकॉर्डिंग, वैसे कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं भाई। आप अगर नोट्स लिख रहे हो तो आप क्या, कौन सी भाषा में लिख रहे हो, अच्छा लिख रहे हो, बुरा लिख रहे हो, किसी भी तरीके, लेकिन आप लिख तो रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, जैसे सभी मेहनत कर, मैं मेरे अकॉर्डिंग बात करूं कि मैंने इसमें मेहनत की है, उसके बाद शायद मेरा किसी दूसरे को कचरा लगे, तो अलग वो हंसी मजाक है, इसको कोई नेगेटिव। तो आप पूछे वे दिग्गज जो आरबीआई के गवर्नर भी है और वित्त मंत्री दोनों भी रहे, भाई साहब गवर्नर भी रह चुका और वित्त मंत्री भी रह चुका, और इनमें से एक ऐसा भी है जो भारत का प्रथम गवर्नर भी था, तो हम कहेंगे ये दो व्यक्ति का नाम आता है। कितने व्यक्ति का नाम, दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। ठीक है, अगर दो व्यक्तियों के नाम आते हैं तो उसमें तो एक का तो सीडी देशमुख साहब हैं, मनमोहन सिंह जी बड़े ही शानदार आदमी रहे, अर्थशास्त्र के बड़े जोरदार आदमी रहे, आज भी उनकी विपक्ष पार्टियां हैं, चाहे वो ये कांग्रेस से थी, भाजपा इनकी खूब तारीफ करती है, आम पार्टी वो भी करती है, हर पार्टी इनकी तारीफ करती है। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग देखें, उनके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग देखें तो अच्छे अर्थशास्त्र थे, बड़ी ज्ञानी आदमी थे। अब पूछे ये क्या है, ये दोनों गवर्नर भी रह चुके हैं और ये साथ में वित्त मंत्री ये भी रह चुके हैं, दोनों की बात आती है, इनका तो बहुत आगे जिक्र तक आएगा। अब पूछेगा भारत के प्रथम गवर्नर, ये यहां पर थे, इनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, जाहिर सी बात पूछेगा। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछेंगे, तो हम कहेंगे प्रथम भारतीय क्या थे, गवर्नर थे, दोनों चीजें याद होगी। और बाद में ये वित्त मंत्री बने, ये भी लिख देता हूं, बाद में बने वित्त मंत्री। अच्छा, मनमोहन सिंह जी साहब की बात करें, ये पहले गवर्नर थे, बाद में ये वित्त मंत्री बने। अब आपके में से एक बच्चे का ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कोई चीज लिखाने के थोड़ी है, पहले गवर्नर बने बाद में वित्त मंत्री बने, दिमाग से ये कचरा निकाल देना। लगभग आज के टाइम जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, इनमें से कौन सा कथन ट्रू एंड फॉल्स है, सत्य असत्य। क्या पहले भारत के पहले वित्त मंत्री देशमुख बने या गवर्नर बने, ट्रू एंड फॉल्स बताओ, इसलिए लिख रहा हूं, मेरा कोई अलग से यहां पर आप ये मत सोचना कि मेरा यहां अलग से कुछ अलग से इनाम मिलेगा, नहीं। ट्रू एंड फॉल्स वाली जहां कहानी आती है ना वो, अब इसको अलग नहीं पढ़ना, यहीं पर खत्म करना, अब पॉलिटिकल में जाके अलग से पढ़ोगे, ये पहले गवर्नर बने फिर मंत्री, यही खत्म करो यार बात, यही खत्म कर दो कहानी, अलग से नहीं पढ़ना।
यहीं से। अब ये इसको भी कर लीजिए, पहले गवर्नर फिर वित्त मंत्री, मतलब इसको मैंने तरीके से इसे लिखा है ताकि आप लोगों को दिमाग में रहे। अब आगे क्या कहता है, ये देखो इससे शानदार, ये तो नाम है इसलिए आपको पीडीएफ पीपीटी मिल गई इसकी, वरना अब इसे ऐसे क्वेश्चन क्या बना, वित्त मंत्री जो आगे चलकर प्रधान, मतलब क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, पहले वित्त मंत्री थे जो आगे चलकर क्या बने, प्रधानमंत्री। देश के 4 ऐसे नेता हैं जिन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला और बाद में प्रधानमंत्री की शपथ भी ली, चारों के चारों नाम है। कितना सुंदर पॉइंट बना है भाई, जिन्होंने बाद में क्या प्रधानमंत्री भी बने। अब आपके दिमाग सर ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट भी संभाला, वित्त मंत्रालय भी संभाला, ये रहा। मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल बेसिक से लिया हूं मैंने। अभी तो 2026 का बजट तो मैं अलग से पेश करूंगा, इसका अगला पार्ट रहेगा। पहले में ये तो जाने बजट किस तरीके से पेश होता है। तो भारत के प्रधान जिन्होंने स्वयं बजट पेश किया भारत के, तो हम कहेंगे जवाहरलाल नेहरू साहब, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। अगर आप लोग इसको थोड़ा और गहराई में ले जाना चाहें, अगर आप और थोड़ा गहराई में लेके जाना चाहें, मैं सीधा सा पॉइंट बोलूं, तो इन्होंने कब बजट पेश किया, बाई चांस थोड़ा सा गहराई की बात कर, वरना यहां तक काम चल जाए, इनके नाम से काम चल जाएगा, वरना गहराई से नाम सन भी याद कर लें तो बात बेटर रहेगी। सही था कि 1970 71, ठीक है। उसके बाद में यहां अंतिम जो आता है वो 87 का। अगर आप लोग इनकी थोड़ी गहराई पूछ ले ट्रू फॉल्स वगैरह में, तो वरना नाम तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो मैंने आपको पीपीटी के रूप में दिया है। उम्मीद है यहां तक आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात समझ में आई। ठीक है, अब आते हैं, यहां तक आ गए, अब आते हैं हमारे प्रेजेंट टाइम के, अब आते हैं वर्तमान के। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है भाई, हमने वो तो हमने पुराना पढ़ा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है और आए हैं वही क्वेश्चन मैंने, तो आपसे पूछिए वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला जी, निर्मला सीतारमण, बहुत शानदार नाम है। अब काम शानदार है या नहीं वो तो आप पे, हर आदमी की अलग अलग सोच होती, किसी को अच्छा लगा किसी को बुरा, यही तो पक्ष विपक्ष होता है, इसी को तो पक्ष विपक्ष कहते हैं, वरना पक्ष विपक्ष क्यों बनाया, किसी भी का पक्ष और विपक्ष बनाने का काम इसीलिए होता है। सबसे पहले इनका एक पॉइंट बनता है वो क्या, एक इनका सबसे अच्छा पॉइंट बनता वो क्या, फुल टाइम, में भी नाम आएगा, फुल टाइम महिला वित्त मंत्री। मैंने क्या कहा, भारत की है ये, फुल टाइम महिला वित्त मंत्री भारत की, और वो भी क्या, वो भी हमारी प्रथम। अब इस फुल टाइम को हिंदी में एग्जामिनर घुमा के मारेगा, इसको थोड़ा सा हिंदी की अगर बात करो थोड़ा सा घुमा के मारेगा, और लगभग लगभग मुझे जहां तक याद है ये नाम पूछेगा, ये लीजिए। ठीक है, अब इन्होंने कितनी बार बजट पेश किया कितनी बार नहीं किया वो भी देखेंगे, सारी बात करेंगे। पहला पॉइंट तो ये बनता है। अब यहां से अगर हम कहें, अगर आपसे पूछे भारत की पहली भी बजट पेश करने वाली महिला, तो यहां से ये भी पूछ सकता है, तो मैं निर्मला जी के नहीं यहां नोट बना के लिख देता हूं।
अब बात आती है यहां से, वर्तमान का तो थोड़ा सा पढ़ा, बीच में एक महिला का नाम आया तो एक नया पॉइंट जोड़ते हैं। तो भारत में बजट और बजट पेश करने वाली पहली महिला, जिसका नाम यहां पर आप पढ़ के आए हो, आप यहां से आंकड़ा लगा लीजिए, यहां पे भी आप कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा भारत में बजट पेश करने वाली प्रथम महिला, उस महिला का जो नाम आता है वो क्या आता है? समझ में आया होगा अच्छे से। इंदिरा गांधी जी। कोई किसी को दिक्कत? और इन्होंने वित्त मंत्रालय भी संभाल रखा था, तो ये प्रथम महिला थी। यहां पर भी लिख, अब लिखे मजा आएगा। अब मजा आता है, लेकिन तरीके से लिखे। अब आप कहोगे सर सीतारमण जी को बोले, अरे नहीं बोला, अभी हम लोग बजट को अलग से पेश कर, लेकिन सीतारमण जी की मेन मेन बात तो करेंगे। अब बजट के अंदर सबसे, अगर हम बात करें बजट के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें, ये लीजिए। अब भूला नहीं हूं मैं, किसी को भी नहीं भूलूं, आपको भी नहीं भूलूंगा, तो इनको कैसे भूलूंगा मेरे डियर। अच्छे से पॉइंट को बात करते हैं। सर्वाधिक किसने बजट किया, है ना? तो हम कहेंगे सर्वाधिक बार बजट पेश किया। इसको पहले एक हेडिंग बना लेते हैं, अच्छा रहता है। देसाई साहब जी ने कितनी बार पेश किया? सबसे ज्यादा तो इन्होंने किया, 10 बार। इन्होंने 9 बार, इन्होंने 9 बार किया, और इन्होंने भी 9 बार। प्रणब मुखर्जी साहब ने भी 8। अब आपके दिमाग में आया होगा सर, निर्मला जी सीतारमण जी की बात करें तो उन्होंने 9 बार किया है, एक पूर्ण का, 8 का, 8 पूर्ण का, है ना? वो मेरे को सब याद है, वो तरीके से। एक बार हम इसके अकॉर्डिंग पढ़े, ऐसा नहीं पढ़े, इस तरीके से पढ़े। यहां तक बात समझ में आई? फिर कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं बजट भाषा के, बजट जो भाषण है उसके अकॉर्डिंग कुछ रिकॉर्ड भी आते हैं। तो वो रिकॉर्ड क्या क्या आएंगे? वो मेरे डियर, पहला आता है सर्वाधिक बार बजट किसने, सबसे लंबा भाषण, सबसे छोटा भाषण। ये ये चीजें अगर आप, मैं कहूं, अब 2024 के 2025 से पहले वाले एग्जाम में ये चीजें कभी इंपॉर्टेंट नहीं थी, कभी इनका कोई जिक्र ही नहीं आता, कोई लेना देना नहीं है इनसे। लेकिन जब से एग्जामिनर का थोड़ा पॉइंट चेंज हुआ है तो इन चीजों का बड़ा ही लेन देन आता है। तो कैसे? अगर मैं जन्मदिन पर बजट की बात करूं, किसने पेश कर दिया, सबसे छोटा भाषण, सबसे लंबा भाषण, सर्वाधिक भाषण। देखो, बात यहां से बनाते, अगर सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, तो हम कहेंगे सर्वाधिक बार बजट, यहां पर इनका नाम आएगा। ये लीजिए, अब इसको नीचे ले आते। देसाई साहब ने 10 बार किया, निर्मला जी ने 9 बार किया, चिदम्बरम साहब ने 9 बार किया, प्रणब मुखर्जी साहब ने 8 बार किया। मतलब हमारा पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है, यहां तक बात समझ। अब आता है सबसे लंबा भाषण किसका रहा, शब्दों में किसका रहा, समय में किसका रहा, वो भी आता है। देखिए, दूसरा पॉइंट इसका बनाते।
सबसे लंबा यहां पर भाषण किसका रहा? अब यहां पर नाम आएंगे, सबसे लंबा जो भाषण है वो कब दिया? मनमोहन सिंह जी ने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1991 में दिया था। 1991 में दिया था। 1991 में मनमोहन सिंह जी ने सबसे लंबा भाषण दिया था। अब यहां से क्वेश्चन इतना तो सर आप शॉर्ट में लिख देते, बिल्कुल सही। लेकिन ये भाषण जो दिया था ना सबसे, सिर्फ और सिर्फ शब्दों के लिहाज से दिया था। लेकिन यहां से एक पॉइंट और भी बनता है, ये था शब्दों के लिहाज से। और सबसे लंबा जो भाषण है, अगर मैं कहूं समय में, समय में सबसे लंबा भाषण, इसलिए मैं साथ में नहीं लिखा। वो किसने दिया था और कब दिया? वो दिया था, अगर देखें वर्तमान के 2020 में। अगर समय के अकॉर्डिंग पूछे, ये समय में, ये शब्दों के लिहाज से दोनों में अंतर है। दोनों में रात दिन का अंतर है, और यही मैंने पॉइंट बना रखा है। आप ध्यान से देखें, यही मैंने पॉइंट बना रखा है, एक चीज नहीं है, कभी एक ही कर लो। अब बचा कौन सा? ये हो गया, इसका स्क्रीन कर लो, इसका आपने स्क्रीन कर लिया होगा। अब आता है अगला पॉइंट। अब मेरे डियर अगला पॉइंट आता है कि सबसे छोटा भाषण किसका रहा, वो भी समय में भी रहा और भाषण में भी रहा। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है। अब हम शॉर्ट बना लेंगे, अब हम इसका शॉर्ट बन जाएगा। पहला हमने समझ लिया, पहला है शब्दों में, वो मेरे डियर शब्दों की जहां बात आती है, वो दिया था हीरू भाई ने। और कब दिया था? 1977 की बात, 1977 में दिया था। शॉर्ट में नाम में समझ जाओगे, है ना? है ना? ऐसा नहीं हीरू भाई, मुलजी भाई पटेल पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में समझ जाओगा। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट अगर बनाऊं मैं, समय में, अगर आपसे पूछे भाई समय के अंदर सबसे पहले छोटा भाषण किसने दिया, अब तो भी हमारा नाम आएगा इन्हीं का। अरे भाई जिसने, अगर जो शब्द कम यूज करेगा तो वो समय भी कम लेगा, तो हम कहेंगे का नाम आता है। ठीक है। अब एक बच गया भाई साहब, जन्मदिन भी किसने पेश कर दिया, ये भी बता दो। जन्मदिन पर, तो यहां से हम लोग अगला जो पॉइंट बनाएंगे जन्मदिन पर, फिर इसका शॉर्ट भी बनाऊंगा।
जन्मदिन के बाद में इसका शॉर्ट भी बनाऊंगा मैं। एक शॉर्ट पॉइंट भी निकालूंगा, ऐसा ना है। अब जन्मदिन पे एक ही हमारे सरकार थे, उन सरकार का नाम था, यहां से भी आप कर सकते हो। और सब समय में लंबा। ये उन्होंने, देसाई साहब ने इन्होंने 2020 में किया। तो देसाई साहब ने 64 की बात है, 64 और 68 दोनों की बात करूं तो दोनों में किया था। तो इन्होंने एक तो 1964 में भी किया था, फिर 1900 दोनों बार। और कब किया गया था? 29 फरवरी को। तो लिखूंगा पूरा, ऐसा नहीं कि सीधा चेप दिया गुरुजी, ना ना ऐसा नहीं चेपूं, बाद में तुम्हारे कमेंट बाद में आए गुरुजी ये क्या कर दिया है, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले इनका नाम लिखना, और पहले इनकी तारीख भी लिखना, सन भी लिखना, ताकि अच्छे से याद हो। तो यहां से हम लिखेंगे देसाई साहब। इनका जन्मदिन कब आता है दिमाग में ये भी रहना चाहिए। ये आता है 29 फरवरी को। थोड़ा लॉजिक लगाएं तो जो साधारण वर्ष और लीप वर्ष है उनमें 4 साल का अंतर आता है, वो देख लीजिए आप लोग। ये 4 साल का अंतर आता है, आप देख लीजिए। अच्छा, इन्होंने सर इतने साल क्यों रहे? क्योंकि हमने ये लिखवा रखा है, इसलिए लिखा रखा है कि इन्होंने 10 बार प्रेजेंट किया। इन्होंने कितनी बार किया था? 10 बार किया। अच्छा, ये आंकड़े सही है गलत है? और जीरो से लेके अगर फिर से अगर कहें, प्रथम बजट 7 अप्रैल 1860 में किया था, स्वतंत्र भारत का 26 नवंबर 1947 को किया था, और गणतंत्र 28 फरवरी 1950 को। बाई चांस कोई डेट मिस्टेक लग रही है तो यहां देख लेना, मैंने बना रखा है। सर्वाधिक बार बजट 10 बार देसाई साहब ने। प्रथम महिला और अतिरिक्त आभार, मतलब यह वित्त मंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी 77-71 लिखा। प्रथम पूर्णकालिक के महिला जो फुल टाइम जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2019 से है, ये प्रेजेंट टाइम का है। ये कब से? 2019 लिख रखा है मैंने। बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री का नाम लिख रखा है, आरबीआई के गवर्नर मिंट और वित्त मंत्री लिख रखा है। पेपरलेस वाला 2021 में हुआ। इन्होंने 9 बार, निर्मला जी ने 9 बार किया है, 8 बार पूर्ण किया है, एक बार नहीं। वो अलग से बताऊंगा जब प्रेजेंट टाइम का 2026 का जो अगले पार्ट में आएगा। अगले पार्ट के अंदर इसका पूरा इन्होंने कितनी बार पेश किया, कहां से कब से स्टार्ट किया, वो हमने ये जरूर पढ़ लिया कि उन्होंने प्रथम महिला जो निर्मला सीतारमण जी ने 2019 से प्रारंभ किया है। ये प्रेजेंट टाइम का। आगे की बात हम अलग से कर लेंगे। इसका भी एक आप स्क्रीन ले लीजिए, पीछे वाले का ले लिया होगा तो इसका भी ले लीजिए। अगर आपने इसका स्क्रीन कर लिया होगा, पीछे वाले का भी कर लीजिए। देसाई जी ने 1964-68 को अपने जन्मदिन 29 फरवरी को पेश किया। ये इसकी छोटी छोटी बातें थी। मैंने पूरा आपको आंकड़ा दे दिया है। जितना भी हो सके तुम्हारे लिए मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट रखे हैं जो आपको बार बार में नहीं पढ़ना पड़े। ऐसा होता है ना कभी कभी कि सर हमें तो ये होता है ना कभी कि सर हमें अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैंने साथ में पॉलिटिकल करवा दिया इसी के अंदर ही। इसी के अंदर मैंने करंट वाला करवा दिया, बहुत सारी चीजें स्टैटिक जीके सब इसमें डाल दिया। मैंने इसमें मेहनत की, ये कोई और नहीं, किसी को, ये खुद के नोट्स बनाए हुए हाथ से।
और उस नोट्स को मैंने प्रेजेंट किया। आपको ही पता है ये पीपीटी वाला काम नहीं कि ये कहीं से गूगल से कॉपी किया, टेक दिया। ऐसा होता तो वो पीपीटी में आ जाता, नहीं। ये सब चीज़ें मैंने एक-एक पॉइंट को पहले लिखा है, फिर आपके सामने प्रेजेंट किया। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, उसके अंदर पूरा आपको क्या मिलेगा, पूरे पार्ट के अंदर आपको मिलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मिलेगा बजट। उस बजट में क्या-क्या चीज़ है, क्या-क्या नहीं है, वो देखने को। मैंने आपको बड़े सुंदर तरीके से ये आपके सामने प्रेज़ेंट किया है। इस प्रेज़ेंटेशंस को आप बड़े ही सुंदर तरीके से अपनी कॉपी में उतारें, प्रिंट निकालें, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से। ठीक है साथियों, आपका प्यार हमारे चैनल के साथ, हमारे परिवार के साथ, टॉपर्स टेम्पल के अगर देखिए एक साथ बना रहे और सर्व और आपकी जो ये पसंद है, उस पसंद के अकॉर्डिंग अगर हम वगैरह आज का हमारा टॉपिक वो खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई पॉइंट के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का आदर करें। जय हिंद, जय भारत।